बड़ी बरकत है। हाँ सफाई करे ना पोसा क्यों बस काम तू आते थी जल दे पू हाँ आंटी ना गड्डी जल दो एक गेट पिछले का तो है ही पौधे को नहीं जगह नर्सरी एडे भी तो मुर्गी सस्ती है आंटी तो मुर्गी है जो कितना एडे हाँ एडे महंगी दे सोनिया काम करे देखो कितना कचरा होता है ये धोया था अभी कुछ टाइम पहले रहना ने मैंने रूम सारा झाल हो जाती है पैसे ले जल्दी है मां भी नहीं है पैसे अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब ठीक होंगे, हम भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हैं। तो जो है ना आज का व्लॉग कुछ ऐसा है, वैसे तो ऐसा आज कुछ चेंज नहीं है, वैसे तो आजकल के व्लॉग सारे जो है ना क्लीनिंग में ही चले जाते हैं कि मैं जो है ना आपको लंच डिनर की वीडियो दिखाई नहीं पाती होती। ऐसा हो गया ना कि अभी दिन जैसे छोटे होते जा रहे हैं तो हमारी रूटीन भी ऐसी हो गई है कि सफाई में करवा रही होती हूँ और बहन अलग से खाना बना रही होती है। वीडियो एक ही मोबाइल से एक ही साइड हो सकती है। तो आज मैंने ऊपर जो मेरा एक्स्ट्रा रूम है वहाँ जो है ना कभी कभी क्लीनिंग होती है, तो जो है ना वाशरूम मेरा इतना यूज़ नहीं हुआ तो इस पर निशान पक्के पक्के हो जाते हैं। तो अभी मैंने मासी को बोला, आज हमने संडे का दिन था ना, कल तो हमने क्लीनिंग कर ली थी। मैंने मासी को बुलाया था क्योंकि गेस्ट आने थे, फिर हमने क्लीनिंग पहले ही कर ली थी। मासी लेट आई तो मैंने कहा चलो अब आ ही गई हैं तो ऐसे करें मेरे साथ ऊपर वाला रूम साफ़ करवा लेना। ऐसा है ना अभी आहिस्ता आहिस्ता सर्दियों के काम हैं बहुत ज़्यादा, तो मुझे इतने मेरे घर में पर्दे हैं, मुझे वो सारे निकाल के धोने एक दिन, फिर मुझे एक दिन सारे कारपेट्स निकाल के धोने। तो मैंने कहा आहिस्ता आहिस्ता जो है ना काम ख़त्म करते जाते हैं। डीप क्लीनिंग फिर नहीं होती सर्दियों में, हो जाती है, कोशिश करते हैं, लेकिन अब फिर भी जितना टाइम है ना पानी को यूज़ करने का ज़्यादा से ज़्यादा भी गर्मियों में मतलब जितना कर सकते हैं करें, क्योंकि सर्दियों में दिन भी बहुत छोटा होता है, कितनी भी कोशिश कर लो ना काम करते ही निकल जाता है। तो अभी मेरी मासी कह रही थी यहाँ पे जो है ना सूपी वगैरह पड़ी भी नहीं है, जो स्पंज होता है साफ़ करने का, तो कैसे मैंने कहा शॉपर वगैरह पड़े हुए हैं ना, इनसे ही काम चला लेते हैं, 10 चक्कर लग जाते हैं नीचे के। देखें अभी फिर भी ना अच्छा हो गया, चमक गया बिल्कुल वाशरूम। और पता है कि हमने एक चीज़ नोट की है, जिस दिन हम अच्छे से क्लीनिंग करते हैं ना ऊपर वाले रूम की, वाशरूम चमका के हम उतरेंगे नीचे ना, मेरे हस्बैंड के उसी दिन मेहमान आते हैं, उसके दोस्त उसी दिन आते हैं, और दूसरे दिन फिर वैसे का वैसा रूम और वाशरूम होता है। तो मैं और मेरी बहन कहते हैं मेरे हस्बैंड को कि आपको कैसे पता चल जाता है कि आज जो है ना बहुत अच्छे वाली क्लीनिंग हुई है, डीप क्लीनिंग। तो जो है ना जो रुकने वाले होते हैं मतलब, तो फिर मेरी अम्मी कह रही थी तो अच्छी बात है ना, जिस दिन आप अच्छे से साफ़ करते हो उस दिन आते, तो इसमें आपकी तारीफ़ है कि भाई इनका घर साफ़ होता है। मैंने कहा नहीं अम्मा, हम दूसरे दिन चढ़ते फिर वही जो है ना सत्यानाश मरा हुआ होता है, तो बहुत मुश्किल हो जाती है ना हमारे लिए। अब क्या है ना, नीचे वाले घर को साफ़ करो फिर खाना वाना बनाओ, तो जो है ना ऊपर एक्स्ट्रा है तो रोज़ रोज़ नहीं कर पाते होते हैं ना। अब इतना टाइम तो नहीं होता इंसान के पास और इतनी जान ताकत भी नहीं होती, तो कभी कभी जो है ना जिस दिन हम देखते हैं कि आज हमारे पास फ्री का टाइम है तो इस तरह के काम कर लेते हैं। वाशरूम धो लिया था आंटी ने, मैं अभी सुखा रही थी तो आंटी ने यहाँ से पोछा वगैरह लगा लिया था। ऊपर आ जाती हूँ काम करने, लेकिन नंबर पे मेरे बच्चे आवाज़ें दे रहे थे, अम्मी अम्मी वाशरूम में भी चली जाओ ना। यकीन करो वाशरूम में भी आप नहीं बैठ सकते, वहाँ से भी ये लड़ के बुला रहे होते हैं कि आओ पहले हमारा फैसला करके जाओ फिर वाशरूम में बैठना। वैसे मैंने एक चीज़ देखी है, लड़कियां होती हैं ना, लड़कियां कम तंग करती हैं, जो लड़के होते हैं ना बहुत तंग करते हैं। लड़कियां बेचारी माँ के साथ हेल्प भी करवा रही होती हैं, बेटे जो होते हैं ना वो उल्टा हर चीज़ बोलते हैं करके दो हमें। लेकिन अल्लाह का शुक्र है जो मेरा बड़ा बेटा है ना, मैंने उसको थोड़ी आदत डाली है कि वो मैगी नूडल्स बना के खा लेता है, अपना सैंडविच बना लेता है, बर्गर भी बहुत अच्छा बना लेता है, और उसको चाय इतनी अच्छी आती है माशाल्लाह से। अभी 12 साल का है, 13वें में चल रहा है वो, और जो है ना उसको अपनी शर्ट भी इस्त्री करने आ जाती है। तो इसलिए मैंने कराया है कि देखो ना
तो बच्चों को कभी हॉस्टल में भी रहना पड़ सकता है, तो उनको ये चीज़ें आनी भी चाहिए। कभी माँ उनकी बीमार है तो भी ज़रूरत पड़ सकती है। तो उसके बाद फिर हमने कपड़े इस्त्री के लिए, मैंने ऊपर दिखाई थी 2-3 गांठें पड़ी हुई थी कपड़ों की, तो अभी मैंने कहा एक निकाल के कर लेते हैं, तो वो भी ले आई। फिर इस्त्री के लिए अभी मेरे भाई के थे सारे ना, सबके अलग करके रख लेती हूँ, भाई के अलग, बच्चों के अलग, हस्बैंड के अलग, ईजी हो जाता है ना। एक दिन बच्चों के इस्त्री कर लिए, एक दिन अपने कर लिए, एक दिन भाई के। मेरे हस्बैंड के तो जाते हैं धोबी के पास, लेकिन फिर मैं उनको दोबारा से इस्त्री करती हूँ। अच्छा, तो फिर हम गए थे ग्रोसरी करने, काम वगैरह ख़त्म करके, तो कुछ ज़रूरत की भी चीज़ें लेनी थी। तो ग्रोसरी का मैंने व्लॉग नहीं बनाया, मैंने कहा जो है ना इस बार थोड़ा जो है ना इसको साइड पे करते हैं। अभी अभी दिखाई थी छोटी छोटी चीज़ें जो है ना रिकॉर्ड की थी मैंने। यहाँ पे मैं देख रही थी कि थोड़े मेरे बेटे के लिए एक ही फ्लेवर ले जाती हूँ ना, तो मैंने कहा उसको इस बार तिक्का फ्लेवर भी दिया था ना, बहुत पसंद आया था, तो उसने कहा मैं 2-3 फ्लेवर ले आना मेरे लिए जो स्पाइसी हो। तो मैंने कहा 2-3 ले लेती हूँ जो उसको अच्छे लगते हैं ना, ग्रीन वाली बस उनको अच्छी नहीं लगती। तो बड़ा है ना मेरा, वही खाता है बस मैगी, तो स्पाइसी वाली। और यहाँ पे मैं ऑयल देख रही थी, मैंने कहा अभी जो है ना ऑयल की सर्दियों में बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ने वाली है। करने में भी अच्छा लगता है क्योंकि गर्मियों में गर्मी लगती है ना, तो ऑयल नहीं करवा पाते। सर्दियों में बहुत अच्छा लगता है ऑयलिंग करवाना सर की या खुद से करना। तो मैंने कहा देखो कौन सा ऑयल लूँ, चीज़ें देख रही थी मैं। इसमें मुझे डेंड्रफ भी बहुत ज़्यादा होता है, तो मैं ऑयल अगर ना करूँ तो मेरा बहुत डेंड्रफ हो जाता है। तो यहाँ पर मैं देख रही थी कोई अच्छा सा, मैंने कहा ऑयल भी ले लूँ। और अच्छा, अक्सर ऐसा होता है ना कि चीज़ों की हम प्राइस नहीं देख रहे होते, तो मैं आज देख रही थी, मैंने कहा अच्छा अभी ये साबुन में देख रही थी, तो इसकी 200 पता नहीं 250 रुपये एक की प्राइस थी। मैंने कहा कितनी महंगी होती है चीज़ें, हम इतना गौर नहीं कर रहे होते, लेते जाते हैं। लेकिन भाई जब देखो तो मैं कहती हूँ भाई बहुत महंगाई हो गई है, और दिन ब दिन तो क्या होती जा रही है, गरीबों का क्या हाल होता है, कैसे चलाते हैं वो बेचारे। और पता है मेरे बच्चों का क्या है ना, मेरा जो ओगी है ना, हम इसको ज़बरदस्ती ले आए, ये सोया हुआ था, मैंने कहा चल लो हमारे साथ, आज छुट्टी के दिन है आपका तो मेरे साथ चल लो। ये मेरे साथ तो आ गया था, लेकिन ये कोई चीज़ देख रहा था ना, तो कहता है हमें ये भी दिला दो। लेकिन पता है क्या, मैंने इनको एक चीज़ सिखाई है कि अगर हम नहीं ले सकते तो मतलब ज़िद नहीं करनी। हाँ, अगर हमारे पास पैसे बच जाते तो हम लेंगे। तो ये खुश हो रहा था, यहाँ पे मैं कह रही थी हाँ होगी, हमारा अगर बिल सही आता है ना, कम आता है ना, तो लेंगे हम। तो उस पर इतना खुश हो रहा था कि अम्मी यहाँ अगर बिल कम आता है तो हम लेंगे। तो देखो ना बच्चे को रोना नहीं चाहिए, ज़िद नहीं करनी चाहिए। अगर के बच्चा ये चीज़ आपकी देख रहा है कि हाँ मान रहा है, तो उसको दिलानी भी चाहिए, वरना बच्चों को ज़िद्दी बिल्कुल भी नहीं बनाना चाहिए कि नहीं लेना है तो लेना है। मेरे तीनों बच्चों की आदत है, मार्केट मेरे हस्बैंड के साथ भी जाते हैं ना, वो कहेंगे कुछ ले दो, लेकिन हम उनको कहेंगे ना नेक्स्ट टाइम लेंगे या इस तरह, तो वो वेट भी करते हैं और वो ज़िद नहीं करते बिल्कुल भी। मैंने इसको ओगी को ना यहाँ पे एक बेट दिला दी थी, बोल बहुत खुश हो गया मेरा बच्चा। और यहाँ पे बड़ी खुशी खुशी अपनी बेट लेकर वो चल रहा है। वैसे उसने कहा था मुझे जो है ना टेडी बियर दिला दो। वो बचपन से है ना टेडी बियर, छोटे छोटे भालू इस तरह ले लेता है, फिर उनके साथ सोता है, इसको बहुत पसंद है। मैंने कहा ओगी इस बार आपने बेट ले ली, नेक्स्ट टाइम जो है ना इस तरह की कोई और चीज़ ले लेंगे ना। तो घर आते ही मेरी बहन ने ग्रोसरी सेट कर ली थी, हमने उसकी वीडियो नहीं बनाई। और फिर जो है ना हमने खाने में बनाया था बकरे का मगज़, जो होता है ना मगज़ बनाया था। रात में वैसे नहीं बनाते, वो नाश्ते में बनाया जाता है। लेकिन मेरा हस्बैंड जो है ना छुट्टी के दिन अगर घर होता है ना, कभी कभी तो नाश्ता करता है, वरना सुबह जल्दी के टाइम ना मॉर्निंग में उसको नाश्ता बिल्कुल पसंद नहीं। तो आज वो जल्दी भी आ गए थे, तो मैंने कहा कोई नहीं आज रात में ही बना लेते हैं, अगर वो जल्दी आ गया है खाना खा रहा है तो मैं बना लेती हूँ अभी, क्योंकि नाश्ते के टाइम तो वो होते ही नहीं है। तो अभी हमने मगज़ बनाया था और साथ में फ़िश फ्राई की थी, और उसके खाने के बाद फिर मैंने पी थी कॉफ़ी। फटाफट बना लेती हूँ क्योंकि 10 बजे गैस का एंड होता है, उसके बाद कोई आसरा नहीं, न चाय का ना कॉफ़ी का, मशीन पे भी नहीं चलता।